नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 18 जीवन आनंद से काटने हेतु मनुष्य का शौकीन होना अति आवश्यक है। वाकई हम अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं सीधे गहराई में दबे इन डेटा से छुटकारा पाने के उपाय बताता हूँ जो आपके जीवन को दिशाहीन किए हुए हैं। और इस हेतु दो बातें आपके लिए समझना आवश्यक है। एक तो यह कि ऐसे डेटा संख्या में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन गहरे में छिपे होने के कारण यह बड़े सूक्ष्मतम स्वरूप में बड़ी दृढ़तापूर्वक स्थित होते हैं। और बहुत अच्छे से समझे तो यह चंद वे इच्छाएं होती हैं जो आपने जन्मों जन्मों तक लगातार दबाकर गहरे में पहुंचा दी होती है। और बहुत हुआ तो कुछ एक ऐसे भाव होते हैं जिन्हें आप कभी निकाल ही नहीं पाए हैं। और आगे फिर होता यह है कि इन गहरे में दबे भावों के कारण उत्पन्न हजारों प्रतिक्रियाएं आपके मन रूपी कंप्यूटर में घूमती रहती हैं, जो न सिर्फ आपके कंप्यूटर को करप्ट करती बल्कि आपके स्वभाव को विकृत भी कर देती है। और मेरी गति तो ऐसी हो जाती है मानो यह 60-80 वर्ष का जीवन भी बहुत लंबा हो गया हो। दूसरी बात इस संदर्भ में समझने लायक यह है कि ये इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे खाने की इच्छा, खेलने की, कमाने की, नाम की इच्छा, सत्ता की, स्त्रियों की या कुछ भी। और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिसकी जो इच्छाएं दबी पड़ी हैं वे ही बार बार सर उठाती हैं। इसलिए आप देखते भी होंगे कि कोई खेलने के पीछे पागल है तो कोई कमाने के, कोई स्त्रियों का दीवाना है तो कोई नाम का भूखा है। परंतु इन तमाम गहरी दबी इच्छाओं के संबंध में सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरी किए बगैर निकलने वाली नहीं। और उससे भी खतरनाक बात यह कि ये कभी पूरी होने वाली नहीं। यानी यह वाकई बड़ा गहरा चक्कर है और निश्चित ही इससे छूटना आसान नहीं, क्योंकि मन के उपद्रव ही कुछ ऐसे हैं कि इच्छाएं दबाई तो विकृत हो जाएंगी, और गहरे में दबी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की तो वे और बढ़ती जाएंगी। ऐसे में जान छुड़ाओ भी तो कैसे। और मैं जो कह रहा हूँ उन सब चीज़ों के आपको भी कम या ज़्यादा अनुभव होंगे ही। कमाने वाले कमाते चले जाते हैं तथा जितना कमाते जाते हैं और कमाने की इच्छा पैदा होती रहती है। यही हाल खाने वालों से लेकर स्त्री पुरुष मित्र बनाने वालों का भी है। और सच कहूँ तो इन दबी इच्छाओं के कारण ही जन्मों जन्मों से आपके कंप्यूटर करप्ट हुए पड़े हैं। यदि आप इनसे निपट के अपने जीवन में मेरी गति वाकई तेज करना चाहते हैं तो इन्हें भोगना तो पड़ेगा ही। परंतु ध्यान से, आपको इच्छाएं पूरी करते वक्त देखना होगा कि क्या यही आपका जीवन है। नहीं, जीवन तो पूर्ण है, इसमें सारे शौक व सारे कर्तव्य शामिल होने ही चाहिए, तभी यह जीवन संपूर्ण कहा जा सकता है। और फिर सोचो यह कि जिन चंद इच्छाओं के इर्द गिर्द आप अपना जीवन घुमा रहे हैं, क्या वे वाकई इतनी सार्थक हैं। बस ध्यान से इन बातों का चिंतन करते जाओ और इच्छाएं पूरी भी करते जाओ। यानी इच्छाओं की पूर्ति करते वक्त भी निगाह उसकी व्यर्थता जानने में लगाए रखो। देखना जल्द ही इसके चमत्कारिक परिणाम आएंगे। इच्छा की तीव्रता कम हो जाएगी, तीव्रता कम होते ही मेरी गति बढ़ जाएगी और उस कारण आपका जीवन सरल और संपूर्ण होता चला जाएगा। और फिर दबी इच्छाओं से मुक्ति पाने हेतु एक तिरछी आँख ही काफ़ी है। आपको करना क्या है, उसकी व्यर्थता ही तो पहचाननी है। इस बात को ऐसा समझे कि आपको बड़ा धनी होना है। मैं कहता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु किस कीमत पर? जीवन की कीमत पर? स्वास्थ्य व शौकों की कीमत पर? नहीं, यह तो बड़ा महंगा सौदा हुआ। जरा सा इस तरह सोचोगे तो इच्छाएं अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। थोड़ा इतिहास उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन भर के युद्ध कर विशाल साम्राज्य बनाने के बाद भी सिकंदर के हाथ मरते वक्त खाली ही थे। उसे हो या हिटलर को हाथ कुछ नहीं लगा था।
इस बात को थोड़ा विस्तार से समझने हेतु यह समझे कि यह जीवन क्या है। यह जीवन तमाम रंगों के मिलन का नाम है और यहाँ का कोई भी रंग मुफ्त में नहीं मिलता। यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। आप सिर्फ धन कमाने पर ध्यान देंगे तो शौक अधूरे रह जाएंगे और सिर्फ शौकों के पीछे पड़ जाएंगे तो भूखों ही मर जाएंगे। सो भागते वक्त थोड़ा होश रख लेना तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा उस क्षेत्र में भागे व्यक्तियों का इतिहास देख लेना। एक चीज़ पाने के लिए उन्होंने बदले में कितनी खोया है, इस पर थोड़ा गौर कर लेना। निगाह सिर्फ उनके पाने पर मत गड़ा देना। सो यदि आप गहरे में छिपी इच्छाओं को कमज़ोर करना चाहते हैं तो पहले तो जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकारो। जब आप जीवन को उसके सारे रंगों में भरने का सोचेंगे तो एक इच्छा विशेष या चंद दबी हुई इच्छाएं स्वतः ही कमज़ोर हो जाएंगी। इसी संदर्भ में दूसरा यह भी समझे कि यह जो गहरी इच्छाएं आपके भीतर दबी पड़ी हैं उनमें से कई तो आपके जन्मों जन्मांतर की हैं, यानी वह आपकी कैरीड फॉरवर्ड लाइबिलिटीज़ हैं और इसकी गहराई का आपकी बुद्धि को या फिजूल की ऊंची ऊंची बातें करने वालों को कोई अंदाज़ा नहीं। दोनों इस सत्य को जानते ही नहीं कि मेरे तल पर कोई भी इच्छा भोगे बगैर समाप्त होने वाली नहीं। डेटा भीतर है तो बाहर निकालने तो पड़ेंगे ही। जो कहते हैं कि इच्छा पाप है उन्हें मन का या जीवन का कुछ पता नहीं। अतः अच्छे बुरे या पाप पुण्य के चक्कर में पड़ना ही मत। इच्छाएं आपकी पैदा की हुई हैं और वह भी वस्तुओं की तरफ आकर्षित होकर। साथ में यह भी समझ ही लेना कि वे दबाने से या पूरी न होने के कारण ही तीव्र हुई हैं। सो फिर दबाने के रास्ते जाकर उसे और विकृत करने के रास्ते तो जाना ही मत। कहने वाले का कुछ नहीं जाता, विश्व आपका तहस नहस हो जाता है। अतः इच्छाएं पूरी करने का प्रयास तो करो, परंतु सावधानी पूर्वक, पूरे ध्यान व होश के साथ। भोगते वक्त भी निगाह उसकी व्यर्थता पर बनाए रखो। दरअसल तो इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करो ही उससे छूटने के लिए, और वह भी समय संयोग। तो इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करो ही उससे छूटने के लिए, और वह भी समय संयोग और परिस्थिति साथ दे तब। साथ ही अपनी तमाम मर्यादाओं का पालन करते हुए। जब इतना करो तो थोड़ा भोगते वक्त इस जीवन को भी समझो। इसका यह नियम ध्यान रखो कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है, कुछ खोकर ही यहाँ कुछ पाया जा सकता है। सो इच्छाएं पूरी करते वक्त भी निगाह क्या खो रहे हो उस पर ज़रूर बनाए रखो। इन दो प्रयासों से पुरानी व जन्मों जन्मांतर की दबी गहरे से गहरी इच्छाएं भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। उनके कमज़ोर होते ही मेरी गति आपके भीतर बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी आप तत्काल एक नई ऊर्जा से भरना शुरू हो जाएंगे। बस आगे इस बढ़ी हुई ऊर्जा के सहारे जीवन को उसकी संपूर्णता में देखना प्रारंभ करो। यूँ भी जीवन में खेल कूद, कमाना, नाम, परिवार, आराम, स्वास्थ्य, भोजन, कला, सारे शौक़ों का बैलेंस होना ही चाहिए, तो ही जीवन संपूर्ण कहा जा सकता है। जैसे एक पेड़ में जड़, तना, शाखाएं, फूल, कांटे, पत्ते सब हों तो ही वह पूर्ण कहा जा सकता है, वैसे ही सारे रंगों से आपका जीवन भरा हो तो ही वह पूर्ण कहा जा सकता है। बस इस विचार के साथ इस दिशा में प्रारंभ किए प्रयास मात्र से आपकी दबी इच्छाएं स्वतः ही जीवन के तमाम रंगों में विभाजित हो जाएंगी। इससे मेरी गति इतनी तो बढ़ जाएगी कि आप अपने जीवन को वास्तव में सारे रंगों से भर पाओगे। बस जब समय, संयोग और परिस्थिति जिस इच्छा को सहायता करती मालूम पड़े उसके साथ हो जाओ। उस समय पूर्णता व इच्छा पूरी कर लो, फिर देखिए क्या कमाल हो जाता है। आप एक क्षेत्र में खोए हुए थे, फिर भी बात नहीं बन रही थी। अचानक सभी क्षेत्रों की सफलताएं आपको अपने कदम चूमती मालूम पड़ेंगी। हाँ, आपका प्रमुख शौक और कर्तव्य तब भी एक ही होगा, परंतु वह दबी हुई विकृत इच्छा कतई नहीं होगी। सो उम्मीद है कि
आप दबी इच्छाओं के प्रभाव से कैसे मुक्त होना यह समझ गए होंगे, और न समझे हो तो एक सुंदर दृष्टांत से समझाने का प्रयास करता हूँ। गरीब परिवार का एक होनहार नवयुवक था। उसने अपनी प्रतिभा के जोर पर एक अच्छे गुरुकुल में दाखिला पाया। अब चूँकि बात पुराने ज़माने की है, सो गुरुकुल में एक उसको छोड़ बाकी विद्यार्थी या तो राजकुमार थे या सम्भ्रांतों के बेटे थे। धीरे धीरे उनके वट की बातें सुनकर युवक के मन में धन कमाने की इच्छा जागृत होने लगी। उधर गुरु बड़े ही समझदार थे। वे उस नवयुवक के मन में तेजी से पनप रही धन कमाने की इच्छा को अच्छे से भांप गए थे। सो जैसे ही उसकी शिक्षा समाप्त हुई और उसने गुरु से गुरु दक्षिणा में क्या दूं पूछा, कि गुरु ने कहा, तू मेरी खातिर धनवान बन, बस यही तेरी गुरु दक्षिणा होगी। आज से तू धन कमाना ही अपने जीवन का उद्देश्य रख। गुरु वाकई समझदार थे। उन्होंने यह कहकर शिष्य की दबी इच्छा को सतह पर ला दिया। गुरु की बात भी सही थी। दबी इच्छा से बड़ा पाप क्या, उससे तो जितनी जल्दी छुटकारा मिले अच्छा है। खैर, उधर शिष्य को जो चाहिए था मिल गया। वह गुरु के आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। और शिष्य का भाग देखो कि एक दिन उसे एक ऐसे राजा के बारे में मालूम पड़ा जो बड़ा ही दिलदार था। उसका यह नियम था कि सुबह ही सुबह जो पहला व्यक्ति उसके राजमहल में प्रवेश करता था उसे वह जो मांगे देता था। युवक की तो मानो लॉटरी ही लग गई। वह एक लंबी यात्रा कर पहुंच गया उस राजा के राज में, लेकिन दुर्भाग्य से उसका राज प्रवेश संध्या को हुआ था। कोई बात नहीं, सुबह क्या दूर थी, लेकिन देखा जाए तो बहुत दूर थी। आपको भी अनुभव होंगे ही कि कोई बड़ी तमन्ना पूरी होने का घंटे भर का इंतज़ार भी करना कितना लंबा हो जाता है, जबकि उसे तो पूरी रात काटनी थी। सो उसने सोचा, क्यों न अभी से ही राजमहल के बाहर डट जाऊं, कहीं ऐसा न हो सुबह लेट हो जाऊं और कोई दूसरा पहले पहुंच जाए। अब रात का डटा हुआ था, सो स्वाभाविक तौर पर राजमहल में पहला प्रवेश उसी ने पाया। नियम अनुसार राजा ने उसे जो चाहे मांगने का कहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह हड़बड़ा भी गया। वह आ तो पहुंचा था, परंतु वास्तव में ऐसा कोई राजा हो भी सकता है, इस बात का उसे पूरा यकीन नहीं था। उधर उसे इस तरह भौचक्का देख राजा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेझिझक होकर जो चाहो मांग लो। शिष्य सोच में पड़ गया। गरीब था, मन में यही आ रहा था कि क्या तो न मांग लूं। सोचा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो मांग ही लेनी चाहिए। फिर लोभ पकड़ा, जब दे ही रहा है तो क्यों न 10,000 मुद्राएं ही मांग लूं। फिर तो पल भर में लाख पर पहुंच गया, लेकिन अब तो उसने उड़ानें भरना शुरू कर दी थी। उसने सोचा, क्यों न पूरा राजपाट ही मांग लूं। बस यह बात उसको जच गई और उसने पूरा राजपाट ही मांग लिया। उधर राजा भी कमाल था। यह सुनते ही वह तो खुश हो गया और उसी खुशी में बोला भी, अहो, अब कहीं जाकर मेरी जान छूटी। अब यह शिष्य भी तो पक्के गुरु के यहाँ पढ़ा हुआ था, परंतु होश में आ गया। जरूर राजपाट में कुछ तो ऐसी छिपी हुई है जो राजा ऐसा कह रहा है, तो फिर मुझे तो उसके अनुभव पर भरोसा करना ही चाहिए। उसकी जान छुड़ाने हेतु मैं क्यों इस अनजान में डुबकी लगाऊं। बस उसने तुरंत राजा से क्षमा मांगी और वहां से भाग खड़ा हुआ। और इस तरह एक ध्यान पूर्वक के अनुभव से उसकी धन कमाने की और सत्ता पाने की इच्छा तो हमेशा के लिए ही छू हो गई कि पूछो ही मत। बस यही मैं कह रहा हूँ, इच्छा है तो भोगना जरूर पर ऐसा ध्यान और ऐसी प्रज्ञा बनाए रखना कि उससे से जल्द छुटकारा हो जाए। इच्छा दबाना मत और सिर्फ उसी इच्छा के लिए जीना भी मत। जब एक गरीब नवयुवक क्षण भर को हवा में राजमहल भोग कर
उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है, तो आपको अपनी दबी हुई इच्छाओं से मुक्ति पाने में देर ही कितनी लगेगी। सिर्फ सही ज्ञान प्राप्त करो और सही दिशा में प्रयास करो। सो ज्ञान और दिशा तो मैं दे ही चुका हूँ, और रहा सवाल प्रयास का, तो वह तो आपको ही करना है। दरअसल मेरे कुछ ऐसे चक्रव्यूह हैं जिन्हें आप मेरे कुचक्र भी कह सकते हैं। निश्चित ही इनमें से निकल पाना आम मनुष्य के लिए आसान नहीं होता। यह मन का एक ऐसा दलदल है जिसमें मनुष्य फंसता ही चला जाता है। मेरे इन कुचक्रों के आपको कई अनुभव भी होंगे, परंतु आपने कभी इन्हें उस तरह से देखा नहीं होगा। सो मैं अपने इन कुचक्रों के बाबत आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। पहले आपको आपके शरीर तथा मेरे मिलन से उत्पन्न चंद कुचक्रों के बाबत बताऊं, जिससे आपको मानसिक कुचक्रों के बाबत समझना आसान हो जाए। एक्सरसाइज और स्फूर्ति का कुचक्र। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपको सुस्ती चढ़ी हुई है और आप यह जान भी रहे हैं कि बिना एक्सरसाइज किए अब स्फूर्ति आने वाली नहीं, परंतु सुस्ती के चलते एक्सरसाइज करने जाना मुश्किल हो जाता है। मामला ऐसा आ फंसता है कि सुस्ती उड़े तो एक्सरसाइज करने की इच्छा हो, और एक्सरसाइज करो तो सुस्ती उड़े। कई बार इसी चक्कर में 3-4 रोज़ सुस्ती में बिताने पड़ जाते हैं। दर्द और ध्यान का कुचक्र। आपने अक्सर गौर किया होगा कि सर दर्द होने पर या आपके शरीर में कोई अन्य अनकंफर्ट होने पर आपको दर्द होता है। इस दर्द के कारण आपका ध्यान उसी पर लग जाता है, और ध्यान उसी ओर लगे रहने के कारण दर्द और गहरा महसूस होता है, जिससे आपका ध्यान और दृढ़ता से उसी अंग पे लग जाता है जिसमें दर्द हो रहा है। जबकि आपको भी समझ आता है कि ध्यान यहाँ से कुछ हटा दे तो दर्द कम हो जाए, परंतु फिर तो मेरा रचाया यह कुचक्र आपका किसी और बात पर ध्यान ही नहीं लगने देता। थकान और नींद का कुचक्र। कई बार लगातार की व्यस्तता के कारण आपको गहरी थकान हो जाती है। आप जानते हैं कि एक गहरी नींद आपकी थकान छू कर देगी, परंतु थकान की बढ़ी तीव्रता के कारण आपको नींद ही नहीं आती। यह नींद नहीं आना आपकी थकान को और भी बढ़ा देता है, और जिस वजह से नींद आपको पूरी तरह से दगा दे जाती है। अक्सर यह कुचक्र 3-4 रोज से पहले आपका पीछा नहीं छोड़ती है। उपरोक्त उदाहरणों से आप शरीर संबंधी कई कुचक्रों को समझ गए होंगे। अब मैं सीधे आपको मन के तल पर रचाए मेरे कुचक्रों के बाबत बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शरीर संबंधी कुचक्रों को समझने के बाद आपके लिए मन के कुचक्रों को समझना आसान हो जाएगा। 1. चिंता और असफलता का कुचक्र। जब भी आपको किसी कार्य की बहुत ज़्यादा चिंता पकड़ती है, तो चिंता की अति के कारण स्वतः ही आपसे गलत निर्णय होते हैं, और गलत निर्णयों के कारण मिली असफलता आपको और चिंतित कर देती है। बढ़ी चिंता आगे और गलत निर्णय करवाती है, जिससे आपकी चिंता में और कई गुना इजाफा हो जाता है। कई बार तो महीनों नहीं वर्षों इस कुचक्र से बाहर आने में निकल जाते हैं। 2. दुख और ध्यान का संबंध। कई बार आपको कुछ अनचाहा हो जाने से या मनचाहा न होने से दुख पकड़ लेता है। दुख पकड़ते ही आपका ध्यान उस बात या वस्तु पर कुछ ज़्यादा ही चला जाता है, जिस कारण आपको और गहरा दुख पकड़ता है, तथा इस बढ़े दुख के कारण आपके लिए अपना ध्यान उस दुख पर से हटाना और भी मुश्किल हो जाता है। बस धीरे धीरे कर आप इस कुचक्र में और लंबे उलझते चले जाते हैं। 3. इंतज़ार और समय का कुचक्र। अक्सर इंतज़ार में आपका समय काटे नहीं करता है, और यह समय न कटना इंतज़ार को और तीव्र बना देता है। इससे आपके लिए समय काटना और भी मुश्किल हो जाता है। अंत में हालत यह हो जाती है कि वह एक एक पल आपको घंटों व दिनों की तरह बिताने पड़ते हैं।
चौथा, ईर्ष्या और हीनता का कुचक्र। जब भी आपको किसी वस्तु या व्यक्ति से ईर्ष्या होती है कि तत्क्षण आपको हीनता पकड़ लेती है। यह पकड़ी हीनता आपकी ईर्ष्या और बढ़ा देती है, जिससे आपका और जोर की हीनता पकड़ लेती है तथा अंत में यह कुचक्र आपका अपने पर से विश्वास समाप्त करके ही दम लेती है। मजबूरी और निर्भरता का कुचक्र। अक्सर महसूस की हुई कोई भी मजबूरी या खोया आत्मविश्वास आपको निर्भर हो जाने पर मजबूर कर देता है और यह खोया आत्मविश्वास आपको और मजबूर बनाता चला जाता है। फिर वह आपको और निर्भर बना देता है, जिस कारण आप और भी आश्रित होते चले जाते हैं। वह बॉस, परिवार, धागे, अंगूठी, ताबीज और क्रॉस के भरोसे जीना शुरू करवा देता है। उससे आत्मविश्वास और कम हो जाती है, फिर उससे और निर्भरता बढ़ती जाती है और यह कुचक्र एक दिन आपके आत्मसम्मान की पूरी तरह पतन करके ही दम लेती है। इस तरह एक छोटी सी पहल या चूक के कारण आप मेरे द्वारा 1000 तरीके के कुचक्रों में फंसा दिए जाते हैं और इस बाबत आपको शिकायत का कोई कारण नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बड़ा ही नटखट व उपद्रवी हूँ। लगातार गतिमान होने की वजह से कोई डेटा थोड़ी गहराई से आपने भीतर डाला नहीं कि मैं अपने क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के आधार पर उसे मल्टीप्लाई कर आपको विकृत किया नहीं। फिर मेरे कुचक्रों से बच निकलना आपके लिए इतना आसान नहीं बच जाता। और कभी आपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो स्वयं को ऐसे एक नहीं कई कुचक्रों में फंसा पाओगे। वहीं सच कहूँ तो अधिकांश मनुष्यों के विश्व जो तहस नहस हो चुके हैं वे इन्हीं कुचक्रों के फंसने के कारण हुए हैं। और मेरे इन कुचक्रों की व्यापकता का तो कहना ही क्या। आप खुद देख लो कि एक छोटे से डेटा से मैं आपको किस कदर फंसा देता हूँ। मानो किसी कार्य में आपकी वर्षों से एक्सपर्टीज है, परंतु एक बार आपसे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। वैसे तो यह कोई ख़ास बात नहीं, परंतु आपके गंभीर होते ही मैं सक्रिय हो जाता हूँ और तत्क्षण उस कार्य के प्रति आपका विश्वास घटा देता हूँ। यह घटा विश्वास फिर गड़बड़ करवा देता है और एक दिन लगातार हो रही इन गड़बड़ों से वाकई आपका विश्वास उस बाबत बुरी तरह टूटना चालू हो जाता है और फिर लगातार की गड़बड़ और घटते विश्वास के चलते एक दिन मैं वह कार्य करने की क्षमता ही आपसे गायब कर देता हूँ। सोचो, आपने भीतर डाले एक गंभीरता के साधारण से डेटा से मैं किस कदर सक्रिय हो जाता हूँ। आपको अपनी एक्सपर्टीज की फील्ड तक भुलवाकर दम लेता हूँ। सो वाकई मेरे कुचक्रों से आपको सावधान रहना चाहिए। आप कहेंगे, हजारों स्वरूप वाले महाराज, समय आपके द्वारा चालित इन कुचक्रों को भी हम समझ गए। हमने यह भी मान लिया कि वाकई ऐसे कई कुचक्र से हम घिरे भी पड़े हैं, परंतु अब इनसे छुटकारा क्या? कैसी बात करते हो? मैं कोई आपका शत्रु थोड़े ही हूँ। इन कुचक्रों से भी छुटकारा है और अवश्य है, और मैं यह भी जानता हूँ कि उस हेतु राह मेरे अलावा कोई सुझा भी नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो बीतते वक्त के साथ कमज़ोर पड़ता जाता हो या समय के साथ तिरोहित हो जाता हो, ऐसा भी नहीं है। वैसे भी मेरी सूक्ष्मता को तो देखो कि अपने बाबत बताने हेतु भी मुझे अपने ही भिन्न भिन्न नामों जैसे वक्त और समय का सहारा लेना पड़ रहा है। छोड़ो, अभी तो सवाल यह कि मेरे कुचक्र रूपी इस खतरनाक स्वरूप से कैसे निपटे, जो वाकई आपके जीवन को किसी भी ऊंचाई से खाई की गहराई तक धकेल देने में सक्षम है। और उस संदर्भ में सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आपके इन तमाम कुचक्रों में फंसने की जड़ क्या है। तो जड़ यह है कि जब भी आपके साथ कुछ अप्रिय घट जाता है, आप उस समय मेरी गति को रोक देते हैं। आप यह नहीं समझते कि यह अप्रिय तो घट चुका है और मैं उस अप्रिय को छोड़ बहुत आगे भी निकल ही चुका हूँ। नहीं,
आप उस अप्रिय के साथ ठहर जाते हैं। अरे भाई, जो घट गया वह तो घट ही चुका है और घटा हुआ अनघटा किया नहीं जा सकता। फिर क्यों उसकी चिंता करते हो या दुख पालते हो? क्यों उसे अनघटा करने का कोई प्रयास करते हो? उसका आघात क्यों अनुभवते हो? यह क्यों नहीं सोचते कि उन सब से भी होगा क्या? ठीक तो यही है कि जो कुछ भी अप्रिय घट चुका है उसे घटते ही चुपचाप स्वीकार लो और फिर 10 मिनट अपने साथ एकांत में बैठकर उस वस्तु को अपने विश्व में से डिलीट कर दो और अगले दिन से अपने बाकी बचे हुए नए विश्व के साथ जीना शुरू कर दो। इस तरह कोई भी अप्रिय बात होने पर जब आप कोई डेटा भीतर डालेंगे ही नहीं तो मुझे आपको कुचक्र में फंसाने का कोई मौका या जरिया मिलेगा ही नहीं। यानी जो घट गया है उसे तत्क्षण स्वीकारने की क्षमता बढ़ाओ। फिर देखो आप मेरे द्वारा चलाए जा रहे कुचक्रों से कैसे मुक्त हो जाते हो। यदि आपको जो कुछ भी घट गया है उसे स्वीकारने में थोड़ा वक्त लगता है तो ऐसा करो कि जो कुछ भी आपके पास बच गया है निगाह उस पर डालो और उससे संतोष मानो, क्योंकि अस्वीकार भी एक तरह की मांग ही है। भले ही उसमें सीधे तौर पर आप कुछ मांग नहीं रहे, परंतु उसमें भी जो कुछ भी आपसे छूट चुका है उससे ना बिगड़ने की चाह तो होती ही है। भले ही वह आपका स्वास्थ्य आपसे बिछड़ा हो या आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया हो, चाहे आपका कुछ धन कम हुआ हो या आपके मान सम्मान में किसी कारणवश कमी आई हो। गौर से समझो तो जो हो गया है उसे न स्वीकार कर आप एक तरीके से खो चुका वापस मांगने की ही तो फिराक में होते हैं। सो यदि आपसे आसानी से यह मांगना न छूटे तो अपने में संतोष का गुण उजागर करो। जिस फ्रंट पर जो कुछ भी आपके पास इस क्षण है बस उसी से संतोष मानो। उसमें से कुछ भी प्रिय हो या अप्रिय, न तो किसी से छूटने की मांग न ही कुछ और पाने की चाह, बस आपका उद्धार हो जाएगा। यह संतोष पाए बगैर और स्वीकार्य शक्ति बढ़ाए बगैर तीसरी कोई शक्ति, व्यक्ति या जादू आपको मेरे द्वारा रचाए जाने वाले कुचक्रों से नहीं बचा सकता। हालांकि संतोष मानना या जो कुछ भी घट गया है उसे स्वीकारना आपको पीछे ले जाता हुआ मालूम पड़ेगा। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यदि आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके सारे मार्ग पीछे ले जाने वाले शिक्षाओं से ही निकलेंगे। वैसे ही आप मन की किसी भी समस्या से निपटना चाहते हो तो वह भी पीछे की ओर की यात्रा कर ही आप निपट पाएंगे। और इस लिहाज से सच कहूँ तो यह संतोष व स्वीकार्य भाव आपके मन के विकारों के लिए भी तथा आपके जीवन की सफलताओं के लिए भी सर्वश्रेष्ठ उपाय है तथा मेरे कुचक्रों से तो सिर्फ ये दोनों ही बचा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।